हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग क्लास 10 का पढ़ते हैं फर्स्ट लेसन नंबर सिस्टम, जो कि रियल नंबर का सिस्टम है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा क्या होता क्या है? पहले तो ये समझना है कि लेमा हम यहाँ लिखते रहे, फिर इसको मिटा देंगे। प्रूवन स्टेटमेंट विच इज नीडेड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। किसी भी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक दिया हुआ पहले प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है। और ये तो तुम लोग जानते हो कि कैसे प्रूव किया हुआ है। ये जूनियर क्लासेस में तुम लोग पढ़ चुके हो। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसी को दिया गया यूक्लिड डिवीजन। ये a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन और इक्वल्स टू आर। 0 आर से या तो कम होगा, आर मीन्स रिमाइंडर और बी मीन्स डिवाइजर, जो यहाँ लिखा भी है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जो यहाँ ए है वो डिविडेंड है जिसको डिवाइड किया जाए, बी डिवाइजर है जिससे डिवाइड किया जाए। डिवाइड करने पे कितनी बार डिवाइड हुआ उसको हम लोग क्यू बोलते हैं, कोसेंट, और जो शेष आया बचा हुआ उसको रिमाइंडर बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या करते जाते हैं, अगर a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है तो हम लोग इसको सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। ऐसा क्यों बोलते हैं? एक एग्जांपल देंगे और एग्जांपल की मदद से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। सक्सेसिव डिवीजन मेथड करते हैं क्या कि अगर यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, चलो हम दो नंबर ले लेते हैं। यहाँ से एक नंबर है मेरे पास 867 और दूसरा है 225, और क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द HCF ऑफ अबव नंबर्स यूजिंग, यही यूक्लिड्स डिवीजन लेना। हम इसको भी सॉल्व करेंगे, फिर से क्वेश्चन लिखेंगे 867। बट एक हम सिंपल सा थ्योरम लेते हैं कि अगर मेरे पास एक नंबर है 17, इसको डिवाइड करना है 4 से, 4 4 जा 16 आया, यहाँ पे 1 बचा। देखो ये हो गया तुम्हारा ए डिविडेंड, ये 17 सॉरी गलत हम लिखे, ये है ए जिसको डिविडेंड डिवाइड किए, बी है डिवाइजर, क्यू है कोसेंट और आर है 1। मतलब 4 हो गया क्यू, ये 4 हो गया तुम्हारा बी डिवाइजर, ये 17 हो गया तुम्हारा डिविडेंड, और जो डिवाइड करके जो बचा, जो रिमेनिंग आया वो हो गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे लिख दिया रिमाइंडर। अब ये पूरे के पूरे को हम यहाँ से हटा। अब जैसा कि हम बोले कि ये दो नंबर का हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन मेथड के लेमा की मदद से। इसको हम लिख दिए ए डिविडेंड है, ये है डिवाइजर बी हो गया। याद करो जब जूनियर क्लासेस में पढ़े थे तो एक एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड करते थे। 225 की 867 को डिवाइड करते थे। 204 जब 800 से ज्यादा आ जाएगा 4 टाइम्स तो इसको 3 टाइम किए, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6, 192। अब देखो ये जो है, अब यहां से इससे डिवाइड करते हैं 225 को, अब यहीं पे लिख देते हैं यूजिंग a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ध्यान देना सक्सेसिव कैसे होगा। a हम लोग लिख दिए 867, b लिख दिए 225, क्यों कितना आया यहाँ पे 3 टाइम्स आया, यहाँ 3 कर दिए, प्लस रिमाइंडर कितना आया 192। अब देखो अगला पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही बदल जा रहा है। क्या बदल रहा है, ये जो b था अब ये हो जाएगा a, और ये जो तुम्हारा रिमाइंडर था ये हो जाएगा तुम्हारा, ये a हो गया और ये b हो गया। 192 से देखो यहाँ पे सेम काम किया हम, जूनियर क्लासेस में पढ़े हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 192 1 जा 192, एक बार चेक कर ले रहे हैं, 7 से 5 2, 16 7 9, 7 से 6 1, यहाँ रिमाइंडर बचता 5 3 5 2 3, 12 9 3, ये कट हो जाएगा। तो कितनी बार यहाँ डिवाइड हुआ, यहाँ पे Q आ गया 1 प्लस R हमारा रिमाइंडर आ गया 33। जब तक हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 ना आए तब तक हम लोग डिवीजन करते रहते हैं। तो चलो करते हैं यहाँ पे। अब ये जो आता है यहाँ वाला आता जाएगा, ये A बनता चला जाएगा,
और यहाँ जो सक्सेसिव आता जाएगा वो डिवाइजर होता चला जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, यहीं पे ये 33 आया, इस 33 से हम लोग 192 को डिवाइड करते हैं। 6 टाइम में 198 आता है, इसलिए 5 टाइम करते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 16, तो 12 में से 5 7, 8 में से 6 2 हो गया 27। कितनी बार डिवाइड हुआ, यहाँ पे क्यू आ गया 5 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है 27। देखो ये फिर रिपीट हो रहा है, 33 यहाँ आ गया, इसको 27 से डिवाइड किया, 27 बन गया 27, यहाँ पे 6 बच गया। अब ये 27 को हम लोग यहाँ लिख दिए, 6 4 जा 24 कर दिए, तो बचा यहाँ पे 3। वहां हम करने का जरूरत नहीं है, 27 से 33 को करते तो 1 टाइम 27 बचता 6, 6 यहाँ पे 27 4 जा 24 बचता 3, यार। अब देखो लास्ट यहाँ पे ये 6 आ गया, 6 को 3 से डिवाइड किए, 3 2 जा 6 हो गया 0। जहां 0 रिमाइंडर आया तो वो जो डिवाइजर लास्ट हो जाएगा वही हो जाता है हमारा HCF। ये कोई नया बात थोड़े, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं जूनियर क्लासेस में। तो 867 और 225 का HCF क्या आया ये 2 ले लेते हैं। सपोज कि एक नंबर ले लिए 24 और एक नंबर ले लिए 50। यहाँ A हो गया 50 और B हो गया 24। क्या लिखते हैं, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं 0 लेस देन और इक्वल्स टू आर, आर इज ऑलवेज लेस देन। हाँ ध्यान देना, आर रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होगा। देखो यहाँ रिमाइंडर 192 है, 225 से कम है। यहाँ रिमाइंडर 33 है, 192 से कम है। यहाँ 27 रिमाइंडर है, 33 से कम है, एंड सो ऑन। यहाँ पे सिंपल सा 50 लिख देते हैं, 24 का टेबल पढ़ते हैं, 24 2 जा 48 होता है, बचा मेरे पास कितना 2 बच गया रिमाइंडर। तब हम लोग क्या करते थे, जो अगला डिवाइजर था वो बन जाता है A डिविडेंड, उसको 2 से डिवाइड किए, 2 into 12 प्लस 0। जिस डिवाइजर के डिवाइड करने से रिजल्ट रिमाइंडर 0 आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं HCF। तो यहाँ पे HCF हो गया 2। बड़ा आसान सा मेथड है। हाँ, इससे आगे तुम्हारे पास बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जो कि थोड़ा टफ होगा, डिवीजन करना मुश्किल होगा, तो वहां बस टेक्निक का यूज कर लेना। अब कुछ क्वेश्चन हैं, चलो अब हमारे सामने इस तरीके के सवाल आएंगे। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ P2Q एंड ऑड इंटीजर का फॉर्म क्या होना चाहिए 2Q प्लस 1। हम लोग उस फॉर्मेट पे जाते हैं, लेट A be any positive integer। और एक चीज ध्यान रखना, अगर वीडियो का पूरा समझना है तो उसके लिए पूरा का पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। और अगर कोई नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना, जिससे हम आगे अधिक से अधिक तुम्हारे भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाते रहे। चलो जो भी है, यहाँ पे फॉरवर्ड बोले कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन डिवाइडिंग, ये एल है, ऑन डिवाइडिंग किसको ए बाई, पहले बी था, बी तो हो गया तुम्हारा 2 जो लिखा हुआ है 2 2Q और 2Q प्लस 1, बी बाई 2 वी गेट क्या था हमारा फॉर्मेट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इक्वल्स टू यहाँ बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2Q प्लस आर। ये क्या होता है 0 लेस देन और इक्वल्स टू आर, और आर इज ऑलवेज लेस देन बी, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2। तब आर क्या होगा हमारे पास 2 से अगर कम है आर रिमाइंडर तो 0 होगा और 1 होगा। अब आर अगर 1 है तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2Q प्लस 0, आर इक्वल्स टू 0 होगा, तब 2Q प्लस 0 ये क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, क्यों इक्वल्स टू 2n यहाँ लिख देते हैं 2Q, क्योंकि 0 तो मीनिंगलेस है, इक्वल्स टू इवन, क्योंकि 2 से जब कोई चीज मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इवन है। और हम लोग देखे हो अगर 2 4 6 8 इसमें प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करते जाओ, देखो तो 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 9 ऑड है। जब भी हम इवन में 1 ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो ऑड नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू अगर 1 है तो a इक्वल्स टू 2Q प्लस 1 इक्वल्स टू ऑड। हम लोग यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, इससे आगे बढ़ते हैं।
तुम्हारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, अब ना यहाँ ऑड लिखे ना इवन लिखे, सिर्फ लिख दिया पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q 3q + 1 3q + 2। ध्यान देना, अगर यहाँ 3q है तो यहाँ +1 + 2 तक ही जाएगा, क्योंकि हमेशा ये रिमाइंडर 3 से कम आएगा। अगर 4 होगा तो यहाँ 4q हो जाएगा, 4q + 1 हो जाएगा, 4q + 2 हो जाएगा, 4q + 3 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर 5 होगा तो 5q होगा, फिर 5q + 1 होगा, 5q + 2 होगा, 5q + 3 होगा और 5q + 4 होगा। ध्यान दो, 5 से ज्यादा नहीं होगा, 4 से ज्यादा नहीं होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा यहाँ का वैल्यू। अब इसको हम हटा देते हैं, एकदम सिंपल सा फंडा है, हम लोग वही लिखते हैं, सेम फॉर्मेट आ जाएगा। सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव, पॉजिटिव बोला है तो हम लोग पॉजिटिव ही लिखेंगे। बड़ा आसान है, अगर सवाल भी क्वेश्चन भी आएगा तो तुम्हारा 2 से 3 नंबर का सवाल है। देखो जैसा हम भाषा लिखे थे वैसा ही भाषा लिख रहे हैं। ऑन डिवाइडिंग a by 3, फिर से वी गेट यहां लिख देंगे। a = bq + r था तो b था जब डिवाइजर, यहाँ तो 3 डिवाइजर है तो a = 3q + r हो जाएगा। यहाँ 0 < और b हो जाएगा और b r हो जाएगा। r हमेशा 0 से बराबर होगा या 0 से कम होगा। जैसे देखो 4 से 17 को किए तो 4 4 जा 16 1, ये रिमाइंडर b से कम है। अगर 4 से 16 को करते 4 4 जा 16 तो 0, तो रिमाइंडर b के से या तो 0 के बराबर है या तो 0 से क्या बोलते हैं 0 < और r या तो 0 के बराबर है या 0 से कम है। चलो अब यहाँ पे आ गया r हमेशा b से कम होगा तो यहाँ b हो गया 3। अब पहला कंडीशन है r = 0, तो यहाँ लिख देंगे r = 0 1 2 तक जाएंगे, 3 नहीं जाएंगे क्योंकि 3 से हमेशा कम होगा। r > 3, r अगर 0 है तो a = 3q + 0 = 3q। चलो पहला प्रूव हो गया। r = 1 है तो a = 3q + 1, देखो दूसरा प्रूव हो गया। r = 2 है तो a = 3q + 2, तीसरा प्रूव हो गया। यहां लिख देते हैं हेंस वेरीफाइड, यही तो है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ है कि एक आता है सवाल रिजल्ट ऑन HCF एंड LCM, आपको सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एक फॉर्मूला आता है HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब चलो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल में 2 नंबर लेते हैं। या तो पहला लिख देते हैं HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 116 एंड LCM = 1740 if one number is 540, find another number। हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल कर देते हैं। HCF ऑफ 2 नंबर कितना दिया है 116 इंटू LCM कितना दिया है 1740। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है तो एक नंबर हमारे पास है 580 इंटू अनदर नंबर। हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं लेट द अनदर नंबर भी x, तो अनदर नंबर या अदर नंबर = 116 इंटू 1740 डिवाइडेड बाई 580, ये हो गया यहाँ पे। अब ध्यान दो कि 58 दूना 116, 58 2 जा 116 हो जाता है, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 11, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 एंड 1 3। तो अनदर नंबर का आंसर क्या हो गया, दिस इज 348। यहाँ पे अंडरलाइन कर देना, एग्जामिनर को दिखेगा। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी दे देते हैं।
देखो इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, गिवन HCF ऑफ दिस एंड दिस इक्वल्स टू 18, फाइंड LCM। मतलब तुम्हारा दो नंबर दिया हुआ, HCF इसका दोनों का HCF भी दिया हुआ, LCM पता करो। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सिंस HCF into LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, बराबर, एकदम सेम बात है जो बता चुके थे फॉर्मूला में। HCF का वैल्यू लिख दो 18, LCM ही तो हमको मालूम करना है, इक्वल्स टू। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा, ध्यान देना, हमेशा LCM दो नंबर के केस में LCM HCF से ऑलवेज डिविजिबल होता है। जब आ जाएगा तो प्रूफ करके दिखा रहा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस 252 into 594, तो LCM क्या आएगा 252 into 594 डिवाइडेड बाई 18। ये तो जनरल लीनियर इक्वेशन का नियम है, अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ डिवाइड करेगा। 18 का टेबल पढ़ते, 18 1 जाए 18 तो बच्चा 7 2 72, 18 4 जा 72। यहाँ LCM अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 14 4 जा 56, 14 9 जा 126, 14 4 जा 56 का 5 ऐड कर दिए, 131 का 1 यहाँ आ गया, ये 13 रिमेनिंग, 14 5 जा 70 और 13 83। एक बार हम चेक कर लेते हैं। था बच्चों तुम्हारे लिए मैथ का पहला लेसन का स्टार्टिंग था, ये इंट्रोडक्शन था। आगे हम इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। बस जैसे जैसे तुम लाइक सब्सक्राइब, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट, अगर किसी को भी सवाल आता है किसी तरीके का सवाल क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पे भेज सकते हो, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। पहला तो ये है तुम्हारा 10 क्लास का कोर्स तो बदला नहीं है, सेम का सेम है, 9th का बदला है। तो बस इतना कहते हुए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।